यूं तो न्याय सिर्फ सबूतों और दलीलों का ही सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन जब दलीलों के साथ दिल की भावनाएं जुड़ती हैं, तब संपूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यह कानूनी भाषा का एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी बहुत ही दुर्लभ, जो वंस इन ए ब्लू मून, जो कभी कभी होता है, ऐसा एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और यह मसला मध्य प्रदेश से ही जुड़ा है। रेप के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसे खुद अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना है। आरोपी और शिकायतकर्ता यानी जिसने ये शिकायत की महिला ने कि उसके साथ दुष्कृत्य हुआ है, और जो आरोपी है, उनकी शादी के बाद कोर्ट ने दोष सिद्धि, क्योंकि लोअर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई थी और सजा भी 10 साल की। लेकिन जब दोनों की शादी हो गई 2025 के जुलाई महीने में, तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के इस निर्णय को कि 10 साल की सजा के निर्णय को रद्द कर दिया। ये मामला, जैसा हमने आपको बताया, कि मध्य प्रदेश से ही जुड़ा है। आरोपी पर शादी के झूठे वायदे के आधार पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुना दी। आरोपी इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गया, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। तब यह मसला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने दोनों पक्षों से उनके पेरेंट्स की मौजूदगी में बातचीत की। कोर्ट ने पाया कि दोनों, यानी जिसने शिकायत की है दुष्कृत्य की और जिस पर आरोप लगा है आरोपी, दोनों एक दूसरे को पहले से अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया के जरिए उनकी मुलाकात हुई और ये संबंध उनके सहमति से बने थे। कोर्ट की ये बात चलती रही पेरेंट्स के बीच में, और जब कोर्ट को यह पता चला कि वो शादी भी करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत दी और जुलाई 2025 में दोनों की शादी हो गई और वो साथ रहने लगे। उसके बाद 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फैसले में ये कहा कि सहमति से बने ये रिश्ते हैं जिसमें एक गलत फहमी के कारण क्रिमिनल एक्ट आ गया, इसने आपराधिक रंग ले लिया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस के लिए कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि और सेंटेंस यानी सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी साफ किया कि यह फैसला सामान्य मामलों के लिए कोई नजीर नहीं है, कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि इसी के आधार पर आगे फैसले होंगे, बल्कि ये बहुत ही अलग तरह की विशिष्ट परिस्थितियों में लिया गया एक असाधारण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून, सहमति और न्याय तीनों के बीच बैलेंस को लेकर एक उम्मीद की किरण भी है और एक डिबेट भी जन्म देता है। क्यों आया ये फैसला, आप इसको और समझिए। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच में सोशल मीडिया के जरिए प्रेम संबंध हुए, सहमति से संबंध बने, लेकिन बीच में कुछ ऐसी गलतफहमी हुई कि नाराजगी में जो महिला थी उन्होंने दुष्कृत्य का और झूठे वायदे का आरोप लगा दिया। निचली अदालत तक ये मसला पहुंचा और आरोपी को 10 साल की सजा हुई। गलतफहमी दूर हुई, संवाद होता रहा, उनके पेरेंट्स भी दोनों पक्षों के इन्वॉल्व हुए और आखिरकार ये फैसला जो निचली अदालत ने दिया और जिसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, उसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसको निरस्त कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोनों शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। गलतफहमी की वजह से ये सब कुछ हुआ। देखिए, कोर्ट का कितना मानवीय आधार भी होता है। कई बार हम सोचते हैं, हमें वो डायलॉग्स याद आते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन नहीं। आज भी भारत में अगर
कहीं कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी और हिंदी में ये कहा जाता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। मैं तुम्हें न्यायालय में देख लूंगा। न्यायालय की शक्ति और उसकी निष्पक्षता अभी भी, खासतौर से एपिकल कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स की भी हम बात करेंगे, जबरदस्त।